नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ रहा है सुपर मून, ब्लू मून और जिसको कहा जाता है फुल मून भी। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या होता है। तीन मून मैंने आपको बता दिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फुल मून जो होता है वो आपको पता ही है कि वो पूर्णिमा यानी कि फुल मून हो गया, ठीक है। अब सुपर मून ये क्यों है? सुपर मून इसीलिए है कि ये पृथ्वी के अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा नज़दीक है और आप और अच्छे से इसको देख सकते हैं। और अब की बार तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए क्योंकि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा। तो आप समझ सकते हैं कि अब की बार की जो पूर्णिमा है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। और तीसरा इसको कहा जाता है ब्लू मून। उसका कारण मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इस महीने 2 बार पूर्णिमा है, एक 1 तारीख को आई, एक 31 तारीख को आई, यानी कि 30 की रात हो गई और 31। तो जब ऐसे महीने में कैलेंडर मंथ में अगर जब 2 बार पूर्णिमा आ जाए तो जो सेकंड वाला जो पूर्णिमा होता है, मून जो होता है, उसको कहा जाता है ब्लू मून। तो आप सोचिए ये कितना स्पेशल है अब की बार ये महीना। और ये पूर्णिमा का जो चांद है ये बहुत ही हमारे वैसे भी दिल के करीब है और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है। हर पूर्णिमा पे मैं आपको कोई ना कोई रेमेडी बताती हूँ और आज मैं आपको ऐसे खास पॉइंट्स बताने वाली हूँ। आज मैं आपको खास स्पेशल 4 पॉइंट्स बताने वाली हूँ। तो हम इस पूर्णिमा पे क्या करेंगे, ऐसा क्या हम करें जिससे कि हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्द पूरी हो जाए, क्योंकि ये जो दिन है हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है, बहुत ही बड़ा दिन आ रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ आखिर आपने ये करना कब है। एक्चुअली जो पूर्णिमा है कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो वो 31 को है, क्योंकि जब सुबह का जो सनराइज़ होता है उसके हिसाब से वो गिना जाता है, लेकिन 7:05 पे सुबह ये खत्म हो जाएगा। नॉर्मली जो अमावस्या जो पूर्णिमा होती है वो कनेक्ट करती है रात से। तो 30 तारीख की रात को अगर आप ये करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकेस आप वो रात को नहीं कर पाए तो फिर आप 31 की रात को भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें आपने ये है कि सेट योर इंटेंशंस। इसका मतलब ये है कि क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कौन सी आपकी ऐसी इच्छाएं हैं। पहले आप उसको एक रफ पेपर पे लिख लीजिए। मान लो कि आपकी 5 इच्छाएं हैं, अब उनमें से आप शॉर्टलिस्ट करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इच्छाओं को उसमें से शॉर्टलिस्ट कर दीजिए, चाहे वो आपकी हो या किसी और की हो। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने ये फॉर्म कर देना है कि ये जो मेरी इच्छा है ना, इसको मुझे मैनिफेस्ट करना है और इसके पूरा भरोसा आपने रखना है और पूरे पॉजिटिविटी के साथ आपने ये सोचना है कि ये मेरी इच्छा ज़रूर से पूरी होगी। अब वो आपकी इच्छा कोई भी हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, प्यार को लेके हो, पैसे को लेके हो, आपके बच्चों से रिलेटेड हो। कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन आपको जो करनी है या आपको इच्छा करनी है आप उसको शॉर्टलिस्ट कर देंगे। ये आपका पहला पॉइंट होगा। नंबर 2, रिचुअल या सेरेमनी। अब ये जो आपने अपनी इच्छा सेट की है, जो 3 आपने शॉर्टलिस्ट किए, इसको अब कैसे आपको एनर्जी देनी है और इसको किस तरह से उसको एक्टिवेट आपने करना है, किस डायरेक्शन में आपने काम करना है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरी हो जाए। तो इसमें मैं आपको कुछ तरीके बताने वाले, इनमें से कोई भी आप इजीली कर सकते हैं। जो सबसे पहला जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप कोई भी क्रिस्टल, चाहे फिर वो कोई भी हो, जो भी आपके पास क्रिस्टल पड़ा होगा वो आप ले सकते हैं, या तो आप कोई भी एक अच्छा सा स्टोन ले लीजिए, ठीक है। आप कोई भी पेबल ले सकते हैं, आप चाहे तो गार्डन में से लेके आ सकते हो, उसको धो ले, पोंछ ले, या पहले से कोई पड़ा है तो वो भी आप ले सकते हैं। उस पत्थर को आपने क्या करना है, चंद्रमा की रोशनी में आपने रखना है, या क्रिस्टल अगर आपने लिया है तो उसको चंद्रमा की रोशनी में आपने रखना है, भले आधा घंटा या 1 घंटा। लेकिन रखने से पहले आपने अपना उसमें इंटेंशन सेट करना है, मैनिफेस्टेशन करना है कि जैसे कि आपकी वो इच्छा पूरी हो चुकी है, प्रेजेंट टेंस में आपने बोलना है। जैसे मान लो कि आपको अभी पैसे चाहिए अर्जेंट में, तो आपने एक फिगर बता देना कि इतने पैसे मुझे मिल चुके हैं। इस तरीके से आपने जो भी आपने इच्छाएं बोल दी वो 3 इंटेंशन बोल के आप उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दे। आप खिड़की के यहाँ रखें, बालकनी में रखें, कहीं पे भी रख लें। अब इनकेस आपको चंद्रमा नहीं दिख पाता है तो फिर आप क्या करेंगे, उसको अपने पूजा स्थान पर उस रात को आप रख देंगे। जो उसमें दूसरा तरीका है वो ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि छोटी सी, या तो आप कैंडल जला सकते हैं, टी लाइट कैंडल ले लीजिए। नॉर्मल घर में आपके पास कैंडल पड़ी होगी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप दिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी का, तेल का, जैसे आपको ठीक लगे। तो कैंडल को जब आप जलाएंगे ना तो वो आप चंद्रमा के आगे यानी कि खिड़की के आसपास कहीं आप उसको रख देंगे। यहाँ वहाँ नहीं रख सकते तो घर में कहीं पे भी उस कैंडल को आप जलाइए और उसकी जो लौ होती है, जो फ्लेम होती है, उसको देखते हुए आपने अपना इंटेंशन बोल देना है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका तीसरा तरीका।
तीसरा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, जो भी आपके इंटेंशन है उसको फाइनल एक कागज़ पे आपने लिख लेना है, प्रेजेंट टेंस पे। उस कागज़ को आपने फोल्ड करना है, इसको चंद्रमा की रोशनी में आपने रख देना है और दूसरे दिन पूर्णिमा के नेक्स्ट दिन आपने इसको जला के इसकी जो एशेस है उसको हवा में आपने फूंक मार देना है। तो इन 3 तरीकों में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 वो है मून गेजिंग, जो कि अक्सर मैं हमेशा करती हूँ और जब मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिक्स सेंस और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जा रहा है। कई बार मैं चंद्रमा को जब बहुत गौर से ज़्यादा देखती हूँ और मेरे मन में कोई सवाल होते हैं तो अपने आप ही मुझे वो चंद्रमा को देखते देखते जवाब मिलने लग जाते हैं। और ये आपके साथ भी होगा। जब आप चंद्रमा को देखेंगे, उनकी सुंदरता को देखेंगे, बस आप देखते चले जाएँ और आराम से चाहिए तो अगर आपके पास छत है तो आप लेट जाइए, लेटते लेटते आप देखिए, नहीं तो बैठ जाइए बालकनी में, खिड़की में, कहीं पे भी, और चंद्रमा को आप देखिए और उसकी खूबसूरती को आप देखिए और ये महसूस कीजिए कि चंद्रमा की जो एनर्जी है, जो रोशनी है, वो पूरी तरह से आपके अंदर समा चुकी है और आपका जो सिक्स सेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। आपने ये भी कोशिश करके इमेजिन करना है कि जो आपके आईब्रोज़ का जो बीच का पार्ट होता है, ये जो पार्ट है ये आपका एक्टिवेट हो गया है। एक जैसे मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ जो मैं अक्सर करती हूँ, अगर आप ये कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा। आप देखेंगे कि इससे आपका सिक्स सेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ कि जैसे चंद्रमा की रोशनी आ रही है और वो सीधा शूट कर रही है मेरे यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसा इमेजिन करती हूँ कि यहाँ पे एक ओम बन गया है, बीच में जहाँ पे बिंदी है ना, वहाँ पे ऐसा मैं समझती हूँ कि ओम बन गया है। तो आप कोशिश करें, ज़्यादा आपने प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं होता तो केवल आप चंद्रमा को सिर्फ देखते रहें और जो भी आपके सवाल है वो आप पूछ भी सकते हैं या डायरेक्टली आप मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं जो आपने अफर्म बनाए हैं। पॉइंट नंबर 4, रिलीज़ एंड लेट गो। इसका मतलब ये होता है कि ये जो चंद्रमा है, मैंने आपसे क्या कहा था, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसे में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाए, कोई पास्ट बातें जो हैं वो भी आपको याद आने लग जाएं और उसकी वजह से या तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा या आपको रोना आ रहा होगा। बहुत लोगों को ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन आज के दिन हो सकता है कि आपको ज़्यादा हो। कोई भी ऐसी पास्ट जो आपकी बातें हैं जो आपको परेशान कर रही है ना, बस आप उसको छोड़ दीजिए। जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनको आप फॉरगिव करें, उनके लिए नहीं, अपने लिए, और जीवन में आप आगे बढ़िए। आपने ये सोचना है कि जो भी मेरा पुराना चैप्टर था ना, आज के बाद ये ख़त्म, अब मेरा जो चैप्टर है आज से न्यू तरीके से शुरू होगा, मैं अलग तरीके से जीवन को अब जीने लग जाऊंगा। तो अपना फोकस आप कोशिश करें कि जहाँ पे पहले था वहाँ से हटा के आप अपने ऊपर कीजिए। सुंदर सुंदर बातें हैं उन पर आप फोकस करने की अपनी कोशिश कीजिए, अपने अंदर एनर्जी बढ़ाने की आप कोशिश करें। हो सके तो आज के दिन आप मेडिटेट करें, क्योंकि मेडिटेट करना भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नहीं समझ में आया तो केवल एक जगह पे आप बैठ जाएं और सिर्फ आपने ओमकार करना है, मतलब आपने गहरी सांस लेते हुए ओम आपने बोल देना है। इस तरीके से अगर आप 5-6 बार भी करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेटल महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा शांत हो गया और डिसीजन लेने में आप बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। ये जो भी मैंने आपको बताया, आप चाहें तो इनको मंथली रिपीट भी कर सकते हैं। आज के दिन आपने ये मान के चलना है कि जो भी आप अपने कंधे पे बोझ लेके चल रहे हैं ना, बस आपने उसको उतार देना है। वो बोझ कौन सा है? वो आपके काम का हो सकता है। कोई आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई या किसी ने आपका दिल दुखाया तो आप उसका बोझ लेके अपने शोल्डर्स पे चल रहे, निकाल दीजिए उसको। बहुत ज़्यादा रिलैक्स आप फील करेंगे। आपने ऐसा इमेजिनेशन करना है कि जो भी मेरे शोल्डर पे बोझ है वो निकल गए, वो निकल गए, वो निकल गए। अब मैं पूरी तरह से रिलैक्स्ड हूँ, मैं एकदम अब बस अच्छी तरीके से जीवन में अब आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैंने आपको जो भी बताया ना, एक बार करके ज़रूर देखिएगा। नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्या आपने पहले ब्लू मून के बारे में कभी सुना था, और सुना था तो क्या जानकारी आपको, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।